नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। मिशन आदित्य L1 चंद्रमा के बाद अब सूर्ययान। देखिए दोस्तों, कल का दिन 2 सितंबर 2023 हम लोगों के लिए बहुत ही प्राउड करने वाला मोमेंट था, जब इसरो ने श्रीहरिकोटा से सूर्य के लिए एक मिशन लॉन्च किया। तो आज उसी के तहत मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास, आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो आपको बताना है आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया। तो सही उत्तर है आपके पास 2 सितंबर 2023 को। देखिए, हर क्वेश्चन के बाद एक कुछ ना कुछ फैक्ट है, अब इन्हें भी ज़रूर पढ़िएगा। देखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टाइमिंग पूछा जाए किस टाइम लॉन्च किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 11:50 को सुबह के टाइम, ठीक है। और किस सेंटर से लॉन्च किया गया, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो आपको बताना है अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है। तो उसका नाम है आदित्य L1, ठीक। सही उत्तर है आपके पास आदित्य L1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसका भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप आदित्य 1 कर दीजिएगा, यहाँ पे 11 हो गया है, तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। आदित्य 1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्षयान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 मतलब L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्ष में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर होगा, ठीक है, किलोमीटर दूर होगा। 11 बिंदुओं के चारों ओर प्रभामंडल कक्ष में एक उपग्रह के बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होगा, और वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदित्य 1 मिशन में L से क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है L से क्या तात्पर्य है। तो L से तात्पर्य आपका लैग्रेंज, ठीक है, लैग्रेंज, ठीक। आपको पता होना चाहिए लैग्रेंज क्या है। लैग्रेंज क्या है? तो ये है आपका लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित वे स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसी दो पिंड प्रणाली गुरुत्वाकर्षण बल का आकर्षण व प्रतिकर्षण के उत्पन्न करते हैं। इस उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका बेसिकली काम क्या है? आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए, ठीक है। तो लैग्रेंज बिंदु को L1, L2, L3, L4 और L5 से निरूपित किया जाता है। इसको धरती से 800 किलोमीटर ऊपर वन लैंगर बिंदु के आसपास आदित्य L1 को स्थापित करना चाहता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो आपको बता रहे हैं किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो सही उत्तर है आपके पास PSLV XL-C57, ठीक है। PSLV की फुल फॉर्म क्या है?
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी PSLV की तो आपको याद रखना है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो आपको बताना है किस स्पेस एजेंसी ने, तो ये सही उत्तर है आपका इंडिया की इसरो ने। ठीक है, अगर आपसे इंडिया की वो इसरो की फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसरो की फुल फॉर्म में आप देख सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय इसका बेंगलोर कर्नाटक में है। स्थापना इसकी हुई 15 अगस्त 1970 में, माफ़ कीजिएगा 15 अगस्त 1969 में। और संस्थापक थे विक्रम साराभाई और अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आदित्य 1 फिर 11 हो गया, यहाँ पे लिख दिया आदित्य 1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? तो आपको बताना है किसका, तो आपको पता होना चाहिए, ये है सूर्य का। ठीक है, ये रहा आपका सूर्य का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? देख सकते हैं आप चित्र में भी लिखा है, यहाँ पे 1.3 हो गया, यहाँ पे 1.5 कर दीजिएगा। ठीक है, तो कितनी दूरी पर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कितनी दूरी पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, इसका पॉइंट है आदित्य L1 पृथ्वी को लगभग 1.5 मिलियन की दूर रहेगा और सूर्य की ओर निर्धारित रहेगा, जो पृथ्वी सूर्य की दूरी का लगभग 1% है। ठीक है, तो आपको पता चाहिए 1% है ये। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया? तो आपको बताना है आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया? तो आपको बताना है शुरुआत में नाम दिया गया, तो शुरुआत में क्या नाम दिया गया? तो इसे नाम दिया गया था आदित्य 111। ठीक है, आदित्य 111 नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य 1 नाम दिया गया था। इसे सूर्य और पृथ्वी के लैंगर बिंदु 1 या 11 ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसी वजह से इसका नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका नाम भी क्यों रखा गया। अगर इसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पे देखिए बिंदु होते हैं ना सूर्य के, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, थोड़ा सा समझा सकता हूँ मैं आपको। ये सूर्य के चारों तरफ ये लैंगर होते हैं, L1 L2 L3 L4 L5 ऐसे लैंगर होते हैं। जो सबसे पास है वो L1 है, तो जिस कारण इसका नाम पहले आदित्य 1 रखा गया था। ठीक है, आदित्य 1 रखा गया था, लेकिन इसी लैंगर की वजह से इसका नाम आदित्य L1 मिशन का नाम रखा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो आपको बताना है किस ऑर्बिट में किया जाएगा स्थापित, तो ये किया जाएगा हेलो ऑर्बिट में। ठीक है, हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बनेगा? तो आपको बताना है कौन सा देश बनेगा एशिया का ये पहला देश बनेगा भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आदित्य, यहाँ पे फिर 1 हो गया, आदित्य L1 मिशन का प्रमुख
प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? देखिए आपको विज्ञान उद्देश्य बताते हैं। सूर्य, ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन या क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन। सन अर्थ लैग्रेनियन पॉइंट 1 L1 की कक्षा में सूर्य का अध्ययन। सौर प्रभाव मंडल के अध्ययन। तो आपको बताना है कौन सा होगा इनमें सही। तो सही उत्तर है आपका उपरोक्त सभी, यही सब आदित्य L1 का कार्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है? तो आपको बताना है किस फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है। तो सही उत्तर है आपके पास जोसेफ लुइस लैग्रेंज के। ठीक है, जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए हैं? तो आपको बताना कितने पेलोड भेजे गए हैं। तो सही उत्तर है आपके पास 7। सही उत्तर है आपके पास 7। ठीक है, देख सकते हैं आप चित्र में स्वीप। ठीक है, स्टेप्स 1 हेलोइस स्वीट। देखिए इसमें पापा भी है। ठीक है, और सोलेक्स। ठीक, 7 भेजे गए हैं। देखिए इनकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। सबसे पहले LE, सबसे पहले आपके पास VLC। ठीक है, विजुअल एमिशन लाइन कोनोग्राफ। दूसरा है आपके पास SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा है आपके पास सोल एक्सेस, मतलब SOLE एक्सेस सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। LELISO हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। SASPEX आदित्य सोलर विंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, PAPA का है प्लाज्मा एनालाइज पैकेज फॉर आदित्य। ठीक है, एडवांस्ड एक्स हाई रिसोल्यूशन डिजिटल मैग्नूमेंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास लैग्रेंजियन बिंदु वे हैं जहां दो बिंदुओं के बीच कार्य करने वाले सभी डैश 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 बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो आपको बताना है किसको निष्प्रभावी कर देते हैं। तो सही उत्तर है आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल को। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित कर देते हैं। चलिए अगला पॉइंट है आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी होगी। तो आपको बताना आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी होगी। ये होगी लगभग 5.2 वर्ष। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन थे। तो आपको बताना है प्रधान वैज्ञानिक कौन थे। तो सही उत्तर है आपके पास शंकर सुब्रमण्यम। ठीक है, शंकर सुब्रमण्यम प्रधान वैज्ञानिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निर्देशक कौन थे। निगार साजी। और आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर कौन थी। गायत्री मल्होत्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास आदित्य L1 और मिशन 2 में 2 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 मि
मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो सही उत्तर है आपके पास, ये है आपके पास 2020 किलोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। देखिए अगला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आदित्य L1 सौर मिशन के पेलोड का द्रव्यमान कितना है? अगर आपसे पेलोड पूछ लिया जाए तो पेलोड का द्रव्यमान कितना है? 244 किलोग्राम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा? तो कितने दिन बाद पहुंचेगा? यह पहुंचेगा आपका 127। ठीक है, 127 दिन बाद ये पहुंच जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इससे अब कुछ संबंधित जीके जो आपको प्रश्न के माध्यम से पूछे जा सकते हैं, वो भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए पहला है आपके पास, पहला है आपका, अगर सूर्य की तुलना, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सूर्य की तुलना पृथ्वी से की जाए तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा होगा? तो कितना बड़ा है ये? 109 गुना। ठीक है, बड़ा है। अगला पॉइंट है, सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु के लगभग कितने वर्ष पहले हुई? तो कितने वर्ष पहले हुई? 4.6 बिलियन वर्ष पहले। अगला पॉइंट है, सूर्य का तापमान कैसे मापा जाता है? तो आपको बताना कैसे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपका पायरोमीटर से। ठीक है, अगला पॉइंट है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? उसे जाना जाता है कोरोना के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, सोलर फ्लेयर में किसका निष्कासन होता है? अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, सोलर फ्लेयर से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है? ये करता है आपका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। सातवां पॉइंट है आपके पास, सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना होता है? तो आपको पता है सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? 6000 सेल्सियस के बराबर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आठवां पॉइंट है आपके पास, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलो सेकंड में क्या होती है? तो आपको बताना कितने किलो सेकंड में होती है? तो 30 किलो सेकंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, उसका नाम और प्रतिशत कितना है? तो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन से मिला 70% और हीलियम से। ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं अधिकतम दूरी को? तो उसे कहते हैं अपसोर। ठीक है, अपसोर कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट है आपके पास, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, पहला वाला था आपके पास अपसौर, जब सूर्य से अत्यधिक दूरी होती है, और दूसरा है उपसौर जो सूर्य से कम दूरी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सूर्य की सतह क्या कहलाती है? तो सूर्य की सतह कहलाती है प्रकाश मंडल। ठीक है, अगला पॉइंट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपको बताना सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यह होता है आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। ठीक है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो क्या नाम है अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम? तो यह है आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1।
चलिए अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो ये मैं पहले भी पूछ चुका हूँ। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ये किया गया आपका PSLV XL C57 से। ठीक है, चलिए ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। अगर मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।